सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम सब के यूट्यूब चैनल को, क्योंकि यहाँ होती है केवल ज्ञान की बातें, आपकी एग्जाम की बातें सटीकता के साथ। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाया जा रहा है #पोस्टपोन नीट जेईई मेन 2020, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अब तक इस पर कुछ भी आधिकारिक तौर पर नहीं कहा है। अनलॉक 2.0 में भी देश के सारे स्कूल्स और कॉलेजेज 31 जुलाई 2020 तक बंद रहेंगे। ऐसे में इन परीक्षाओं का हो पाना अब मुश्किल लग रहा है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर क्यों नीट व जेईई मेन 2020 को कुछ महीने के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए। अगर आप अब तक हमसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो आज ही इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमसे जुड़ जाइए। डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आपके स्क्रीन दोनों ही जगह मौजूद है। बीते कई दिनों से सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा है कि नीट और जेईई मेन 2020 की परीक्षा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी जाए। इस कैंपेन के समर्थन में कई छात्र और उनके माता पिता हैं। इनका कहना है कि ऐसे समय में जब कोरोना के मरीजों की संख्या प्रतिदिन हमारे देश में बढ़ रही है, एनटीए को अपनी परीक्षाओं को तुरंत प्रभाव से स्थगित कर देना चाहिए। जब सीबीएसई और यूपीएससी जैसे संस्थान अपनी परीक्षाओं को स्थगित कर सकते हैं, तब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऐसा क्यों नहीं कर सकता। जुलाई का महीना आ चुका है, पर एनटीए ने अब तक परीक्षा स्थगित करने को लेकर कुछ भी नहीं कहा है। छात्रों एवं अभिभावकों की इस मांग का समर्थन मैं भी करता हूं, क्योंकि मेरे पास कई स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं जो इस कैंपेन को जायज़ ठहरा सकता है। क्या ये सही नहीं है कि किसी भी एग्जाम सेंटर में उस शहर की तुलना में आसपास के शहरों एवं गांवों से आने वाले छात्रों की संख्या कहीं अधिक होती है। कई छात्र छात्राएं तो रात में कहीं आश्रय न मिलने पर 10 रुपए के प्लास्टिक सीट खरीदकर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सोने के लिए विवश होते हैं। एक प्लास्टिक सीट पर 3 से 4 छात्र सोने के लिए मजबूर होते हैं। आधी रात में पूरा रेलवे प्लेटफॉर्म ऐसे छात्रों से भर जाता है। तो मेरा पहला सवाल है कि कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रेलवे प्लेटफॉर्म पर कैसे हो पाएगा। इसके बाद एग्जाम सेंटर के अंदर जितने छात्र होते हैं, लगभग उतने ही अभिभावक एग्जाम सेंटर के गेट के बाहर खड़े होते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यह तो कह रहा है कि एग्जाम हॉल में छात्रों को दूर दूर बैठाया जाएगा, परंतु एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े अभिभावकों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा, ये मेरा दूसरा सवाल है। और मेरा आखिरी सवाल है कि अगर कोरोना का कोई एसिम्प्टोमेटिक मरीज एग्जाम सेंटर के अंदर आ जाता है तो कितने छात्र कोरोना की जद में आ जाएंगे, इस पर किसी ने विचार किया भी है या नहीं। एग्जाम पोस्टपोन करने के लिए कई कारण हैं, लेकिन कंडक्ट करने के लिए एक भी स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है। मान लीजिए नीट 2020 की परीक्षा सफलतापूर्वक करा ली जाती है। काउंसलिंग के बाद छात्र मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी ले लेंगे। मेरा सवाल है कि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अभी कोरोना के मरीज देखेंगे या फर्स्ट ईयर के छात्रों की क्लास लेंगे। जब यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा अक्टूबर में हो सकती है, तो नीट और जेईई मेन का क्यों नहीं। यूपीएससी की परीक्षा तो तकरीबन 1 साल तक चलती है। अमेरिका और ब्राजील में क्या हो रहा है किसी से नहीं छिपा। फिर भारत को ऐसी विषम परिस्थिति में परीक्षा करवाने की रिस्क लेनी चाहिए या नहीं, इस सवाल का जवाब आप कमेंट करके मुझे दें।